गुड मॉर्निंग बच्चों गुड मॉर्निंग। देखिए बेटा, अभी हमने पिछली क्लास में पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस पढ़ा था और आज हम पढ़ने जा रहे हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में होता क्या है, जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जो होता था वही चीज़ है यहाँ पे भी। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में भी क्या होगा, इस प्रकार के वाक्यों में क्या होगा, काम का होना पाया जाएगा। ठीक है, होना या करना पाया जाएगा, लेकिन कब, भविष्य में, कि भविष्य में ऐसा होगा। ठीक है, और इन वाक्यों के अंत में क्या आएगा बेटा, गा गे गी आएगा। क्या आएगा, गा गे गी आएगा। देखते हैं बेटा, इनकी पहचान है, इनकी पहचान क्या है, वाक्य के अंत में क्या आना चाहिए, गा गे गी आदि शब्द। ठीक है, ऐसे शब्द आते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं बेटा, गा गे गी अगर लगा होता है तो उसे क्या कहते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। और इनमें इनका प्रयोग जब ट्रांसलेशन में करते हैं तो कैसे करते हैं वो चीज़ें हम देखते हैं और जानते हैं बेटा। जैसे हम लेते हैं पहले अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस में इनका स्ट्रक्चर क्या बनेगा बेटा, कैसे हम बनाएंगे, इनको बनाते हैं हम सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ये होगा। और नियम क्या कहता है बेटा, रूल कहता है सब्जेक्ट के आई या वी होने पर विल का प्रयोग हो, शैल का प्रयोग होगा, शैल का प्रयोग होगा। और दूसरा रूल कहता है सब्जेक्ट के आई और वी के अतिरिक्त, या ऐसे आप लिख लो, सब्जेक्ट के ही, शी, इट, दे, यू, या संज्ञा या नाउन होने पर विल का प्रयोग करेंगे, प्रयोग होगा, विल का प्रयोग होगा। आप इसको ऐसे ही याद कर सकते हो बेटा, इसको बस आप ऐसे ही याद कर सकते हो। कैसे याद कर सकते हो कि अगर हमारा सब्जेक्ट आई और वी होगा तो हम शैल का प्रयोग करेंगे, आई और वी होगा तो शैल का प्रयोग करेंगे, और अन्य किसी भी कर्ता के होने पर विल का प्रयोग होगा। एग्जाम्पल देखते हैं बेटा, मैं इस वर्ष बोर्ड परीक्षा दूंगा। मैं इस वर्ष बोर्ड परीक्षा दूंगा, तो क्या हो जाएगा, मैं का आई, शैल, और देने के लिए क्या होता है, गिव, और बोर्ड परीक्षा मतलब गिव बोर्ड एग्जामिनेशन।
एग्जामिनेशन। और इस वर्ष के लिए क्या हो जाएगा बेटा, दिस ईयर। लिख लीजिए, इतना लिखिए बेटा। एग्जाम्पल, तुम एक किताब खरीदोगे तुम एक किताब खरीदोगे, तो क्या हो जाएगा बेटा, तुम का यू के साथ क्या लगेगा, विल, और खरीदने के लिए बाई, और अ बुक, यू विल बाय अ बुक। और देखिए एक बेटा, हम सोमवार को विद्यालय जाएंगे। हम सोमवार को विद्यालय जाएंगे, तो हम का क्या हो जाएगा, वी शैल गो टू स्कूल। और कब जाएंगे बेटा, वी शैल गो टू स्कूल ठीक है, ऑन मंडे, लिख लीजिए। फिर निगेटिव देखते हैं बेटा, पूरा ही मिटा देते हैं, निगेटिव देखते हैं सीधे। निगेटिव सेंटेंस है बेटा, स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। लिख लीजिए बेटा। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा, मैं कल अलीगढ़ नहीं जाऊंगा। मैं कल अलीगढ़ नहीं जाऊंगा, तो क्या हो जाएगा बेटा, आई, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट आई है यहाँ पे। उसके बाद विल नॉट के लिए विल नॉट लगेगा, क्योंकि आई के साथ शैल लगता है, इसलिए शैल लग जाएगा और नॉट आ जाएगा। गो, जाने के लिए गो, और कहाँ नहीं जाने की बात कर रहा है बेटा, अलीगढ़, तो क्या हो जाएगा, टू अलीगढ़। और कब नहीं जाने की बात कर रहा है, कल, तो कल के लिए क्या हो जाएगा बेटा, टुमारो। बहुत इजी है, देखिए बेटा, समझ में आ गया। सेकंड देखते हैं। अगर लिखा है, एग्जाम्पल आपकी किताब से ले लेते हैं, तुम पुस्तक नहीं पढ़ोगे, तुम अपनी पुस्तक नहीं पढ़ोगे, ये लिखते हैं, तुम अपनी पुस्तक नहीं पढ़ोगे,
क्या हो जाएगा, तुम का यू के साथ क्या लगेगा, विल नॉट, पढ़ने के लिए बेटा रीड, और अपनी के लिए योर, और पुस्तक के लिए बुक, यू विल नॉट रीड योर बुक। लिख लीजिए बेटा। एक एग्जांपल और देखते हैं। जैसे हमने लिया हम कल हॉकी का मैच नहीं खेलेंगे। देखिए, हम कल हॉकी का मैच नहीं खेलेंगे, तो क्या हो जाएगा बेटा, हम के लिए वी के साथ क्या लगेगा, शैल नॉट, वी शैल नॉट प्ले, खेलने के लिए क्या हो जाएगा बेटा, वी शैल नॉट प्ले, हो जाएगा कि नहीं बेटा, वी शैल नॉट प्ले अ हॉकी मैच। और कब की बात कर रहा है बेटा, कल की बात कर रहा है, तो कल के लिए क्या हो जाएगा, टुमारो। लिख लीजिए, वी शैल नॉट प्ले अ हॉकी मैच टुमारो। इसके बाद देखते हैं बेटा सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा। अगर हमारे पास सेंटेंस मिला हमको सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, जिसको आपको सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस ना समझ में आ रहा हो, सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, वो आप मेरे क्या कर सकते हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जा करके आप देख सकते हो। प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा, प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्जेक्ट स्ट्रक्चर देखते हैं, इसका कैसा बनेगा बेटा, कैसा बनेगा, हेल्पिंग वर्ब जो होगी वो पहले आ जाएगी, मतलब विल या शैल पहले आ जाएगा, प्लस सब्जेक्ट, अगर नॉट होगा तो लगाएंगे, नहीं तो नहीं लगाएंगे, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क। ये हो गया बेटा। लिखिए, एग्जाम्पल में क्या है बेटा, अगर हमने लिया क्या, माली आज नहीं आएगा, क्या माली आज नहीं आएगा। तो बेटा क्या जब लगता है तो हम क्या बताए थे आपको, हमने बताया सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, जब भी कोई सेंटेंस क्या से शुरुआत होता है तो उसे हम सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस मानते हैं, और ऐसी स्थिति में क्या की इंग्लिश ना लिख करके उसकी जगह पे विल या शैल का ही प्रयोग होता है। माली गार्डनर, गार्डनर के हिसाब से विल लगेगा, विल द गार्डनर, और नहीं लगाए तो नॉट भी लगा देंगे, और आने के लिए कम, और आज के लिए टुडे, विल द गार्डनर नॉट कम टुडे। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमने लिया क्या प्रधानाचार्य तुम्हें कुछ कल में देंगे,
तो क्या हो जाएगा बेटा, क्योंकि प्रधानाचार्य है तो विल द प्रिंसिपल, और देने के लिए क्या हो जाएगा बेटा, गिव। किसको देना है, तुम्हें तो यू, क्या दे रहे हैं, कुछ कलमे तो सम पेन्स, सम पेन। लिख लीजिए बेटा। थर्ड देखते हैं एग्जाम्पल। थर्ड एग्जाम्पल ले लेते हैं एक और किताब से आपके दिया है। क्या सीता इस साल कक्षा में प्रथम, क्या सीता इस साल कक्षा में प्रथम आएगी। देखिए बेटा, अब बनाइए। तो देखिए बेटा, ऐसी स्थिति जब आ गई है तो इसमें भी क्या करेंगे हम, विल सीता, और यहाँ पे प्रथम आने की बात है तो प्रथम आने के लिए बेटा जो इंग्लिश होती है वो होती है स्टैंड फर्स्ट। विल सीता स्टैंड फर्स्ट, कहाँ पे, कक्षा में, इन द क्लास, कब बेटा, इस साल ना, तो इस साल का क्या हो जाएगा, दिस ईयर। लिख लीजिए। उसके बाद अगर हमारा सेंटेंस ही डबल इंट्रोगेटिव हो जाए, क्या हो जाए बेटा, डबल इंट्रोगेटिव हो जाए तो क्या करेंगे हम, तो हम क्वेश्चन वर्ड आगे लगा देते हैं। हमारे वर्ड में क्या होता है, हमारे सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड आगे आ जाता है, विल या शैल वहीं रहता है और सब चीज़ें वहीं रहती हैं, बस सबसे आगे क्या आ जाता है, जो क्वेश्चन वर्ड होता है उसकी भी इंग्लिश लिख देते हैं, क्वेश्चन मार्क रहेगा ही। एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे लिखा हुआ है, जैसे हमने लिखा, वह किसकी मेज तोड़ेगा। वह किसकी मेज तोड़ेगा। क्या लिखा मैंने, वह किसकी मेज तोड़ेगा। तो क्या हो जाएगा बेटा, तो किसकी के लिए क्या हो जाएगा, हुज, और किसकी मेज पूरा करता बनेगा, सब क्वेश्चन मार्क बनेगा, तो हुज टेबल, और विल लगाया फिर हमने, और सब्जेक्ट क्या है, ही, और तोड़ने के लिए क्या होता है, ब्रेक, ब्रेक। अगला देखिए, यह किताब कौन यह किताब तुम किसको दोगे, किसको दोगे। तो क्या हो जाएगा बेटा, whom, किसको की क्या हो जाएगी, whom will you give this book, whom will you give this book। एक और सेंटेंस देखते हैं बेटा।
जैसे लिखा हुआ है सीता कौन सा गाना गाएगी, तो क्या हो जाएगा बेटा, कौन सा गाना की बात कर रहा है तो क्या लिखेंगे, कौन से के लिए क्या होता है विच, और गाने के लिए सॉन्ग, विच सॉन्ग विल सीता, और सिंग, गाने के लिए क्या हो जाएगा सिंग। लिख लीजिए बेटा लिख लीजिए। और इसके साथ आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस ख़त्म हो गया। अगली क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस टेंस। क्या पढ़ेंगे बेटा, फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। और फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस टेंस पढ़ करके हम जानेंगे कि वो कैसे बनता है। ठीक है बेटा, चलिए।